जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्लिम जमट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। आज मैं आप तमाम भाइयों को एक ख़बर देने जा रहा हूँ कि कल इस्लामाबाद होटल के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें मलिक नवीद साहब ने एक नई कंपनी लॉन्च की है और उस कंपनी का नाम लास्ट होप इंटरनेशनल रखा गया है। बकौल मलिक नवीद साहब के उन्होंने ये कंपनी सैफ-उर-रहमान साहब की इजाज़त से स्टार्ट की है और इसमें कुछ उन्होंने अपनी ज़ाती प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं और इस मीटिंग में हमें भी दावत दी गई थी और मैं भी इस मीटिंग में शामिल था और हमने इसकी तमाम ब्रीफिंग ली है और सिस्टम को समझा हमने। वहाँ पे तकरीबन पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े लीडरान जो है वो आए हुए थे। तो इसमें जो चीज़ हमारे देखने में आई है वो ये थी कि बकौल मलिक नवीद साहब के कि इस जैसा सिस्टम जो है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मलिक नवीद साहब ने इस पर काफ़ी अपनी मेहनत का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस पर और उस ज़माने से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ जब B4U पे उरूज था तो वो अंडरग्राउंड जो है वो ये काम सारा जो है कर रहे थे। तो अभी चूँकि जिस अंदाज़ से इस कंपनी की लॉन्चिंग की गई है और B4U का वहाँ पे किसी किस्म का कोई ज़िक्र नहीं किया गया, हालांकि हम ये समझ रहे थे कि शायद वहाँ पे उस मीटिंग में कोई ज़िक्र किया जाएगा B4U के बारे में, B4U के बारे में भी कोई अपडेट दी जाएगी, लेकिन ऐसा कतन न था। तो अब हमें देखना ये है कि इस कंपनी से जो नई कंपनी लॉन्च हुई है इससे पुरानी जो B4U फैमिली है उसको क्या फ़ायदा होने जा रहा है। अगर तो इस कंपनी के ज़रिए पुराने B4U के जो मेम्बरान हैं उनको कोई फ़ायदा होता है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उनका कोई फ़ायदा उसमें ना हो और उस सिस्टम के साथ इसका कोई तल्लुक़ ना हो, कहीं पे जाके कोई तल्लुक़ ना जुड़े, तो फिर आज का जो माहौल है इस माहौल को देखते हुए मैं ये समझता हूँ और मैंने जो जायज़ा लिया है मुख्तलिफ़ लीडर्स से जो मेरी बातचीत हुई है कल से, उस सिलसिले में मैंने एक जो अपना तज्ज़िया दिया है यहाँ पे कि मुश्किल है मतलब एक नया नेटवर्क खड़ा करना। लोग काम तो करेंगे उसमें, ये तो हो नहीं सकता कि काम ना करें, क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे इसमें काम करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बहुत जल्दी वो कामयाब हो जाए। और हमारी दुआ तो है, हम तो दुआ करते हैं मलिक नवीद साहब के लिए कि जी अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं, बड़े पुरखलूस इंसान हैं और हमेशा उन्होंने जो है वो एक अच्छे अंदाज़ में जो है वो लोगों को डील किया है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी हमें सामने रखना है कि जो अभी का माहौल है वो सपोर्ट नहीं करता कि कोई नया नेटवर्क जो है वो खड़ा करने में बहुत जल्दी हम कामयाब हो सकते हैं उसमें। तो लिहाजा ये एक न्यू अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उस कंपनी में जो उसके फ़ीचर्स हैं मुख्तलिफ, वो थोड़े से मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग भी उसमें होगी और उसमें रेफरल बोनस भी है। तकरीबन कोई 6 के करीब उसमें प्लान है, 6 मतलब तकरीबन उसमें लेवल हैं और उसके अलावा जो है वो जो प्रॉफिट का उसमें परसेंटेज रखी गई है वो 3 to 7% रखी गई है। 3 to 7% आपको प्रॉफिट कंपनी देगी, जो कि मलिक साहब का ये कहना था कि ये 7 आपको नज़र आएगा कि 7 भी कंपनी देती है। जैसे इस तरह नहीं है कि जी जिस तरह पहले होता था कि जी 7 से 20% है तो वो 20 का भी नज़र नहीं आया, 16 भी नहीं नज़र आया, तो 7 पे ही रहती थी। लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी कि 3 से 7% है, प्रॉफिट रेशो कम रखी गई है। कम इसी वजह से रखी गई है ताकि कंपनी ज़्यादा रिलायबल हो। तो ये मीटिंग इस्लामाबाद में हुई और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये मीटिंग जारी रही और एंड पे जो है वो
मलिक साहब की तरफ से पुरतकल्लुफ़ खाना दिया गया। तो बहरहाल बहुत से लोगों ने इसमें शिरकत की। अब हमें देखना ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या रिस्पांस आता है पब्लिक की तरफ से। तो बाकी हमारी पुरज़ोर अपील है इसमें भी कि इस कंपनी के तवस्सुत से मलिक नवीद साहब से हम एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी जो पुराना सिस्टम है B4U का, उसको किसी न किसी तरीके से सिक्योर नेक्स्ट जो कि उसमें बड़ी मेहनत की गई थी उसको बहाल किया जाए और मेम्बरान को जो है वो अकोमोडेट किया जाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। सलीम जमट चकवाल।